नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मानसकांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं विलेन के ब्रांड से एक परफ्यूम जिसको काफी हाइप मिल रहा है, वो है विलेन स्नेक। तो क्या ये सचमुच हाइप वर्दी है? इसका खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, स्प्रे रूटीन, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है? दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं? इन तमाम बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैसे अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मुझे और मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस परफ्यूम का रिव्यू तुरंत इस इंट्रो के बाद। मैं जल्दी से आपको इस बॉटल का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक 20 ml का बॉटल है, प्लास्टिक कैप है। कलरिंग बहुत ही अच्छे तरह से इस्तेमाल किया गया है। ब्लड रेड और ब्लैक कलर का जो ग्रेडियंट कलरिंग है वो काफी अच्छा दिख रहा है इस बॉटल पे। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रांडिंग कुछ है, विलेन स्नेक लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक कोबरा का एक पिक्चर भी यहाँ पे बना हुआ है। ऑडियो परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब 15 से 20% का इसमें एसेंशियल ऑयल या अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। एटोमाइजर चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया एटोमाइजर है, क्वालिटी और बेहतर हो सकता था। मिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा और फ्री होता है एटोमाइजर तो बहुत ही बढ़िया होता। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक बहुत ही सिंपल, सिट्रसी, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। और अमूमन मैं अपने वीडियोस में ज्यादातर अपने खुशबू के एनालिसिस शुरू कर देता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा जो ऑफिशियल नोट्स है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। टॉप में इन्होंने ओजोनिक नोट्स, लेमन और नेरोली का इस्तेमाल किया है। मिड नोट्स में पचुली और रोज का इस्तेमाल हुआ है। बेस नोट्स में वनीला, मस्क और एम्बर का इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि फ्रैंकली जब मैं इस परफ्यूम को स्मेल करता हूं तो इसमें आधे से ज्यादा नोट्स मुझे फील नहीं होता है इसमें। अब इसका खुशबू कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इनिशियली एक बहुत ही पावरफुल अल्कोहल ब्लास्टिक मिलेगा, एक बहुत ही केमिकल जैसा एक ओपनिंग है इसमें। और ये जो अल्कोहल केमिकल वाला ओपनिंग जो है वो काफी टाइम तक लिंगर करता है, यानी कि 10 इवन 15 मिनट तक कभी कभी ये फील एक रहता है। इसके बाद एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा एक सिट्रसी नोट मुझे महसूस होना शुरू करता है। ऐसा लगता है कि लेमन और नेरोली का जो नोट है वो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड किया गया, लेकिन बहुत कम अमाउंट में उसे इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो ओवरऑल ड्राई वुडीनेस एक मिलता है इस परफ्यूम से, वो मेरे ख्याल से पचुली की वजह से है। यहाँ पर जिस तरीके से पचुली का इस्तेमाल किया गया है उसका ओवरऑल जो वुडी कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ इसका पूरा ड्राई डाउन जब आता है तब ये थोड़ा सा मस्की बन जाता है और हल्का सा एम्बर का भी एक हिंट मुझे उसमें महसूस होता है। एक बहुत ही क्लीन ट्रांसपेरेंट मस्क इसका बेस में मुझे फील होता है। सो ओवरऑल इतना ही मुझे इस परफ्यूम में महसूस होता है। अब ये एक बहुत ही ड्राई और सूखा किस्म का खुशबू है। इवेंचुअली आपको ऐसा इमेजिन करना होगा कि अगर आप कोई लकड़ी की दुकान में जाते हैं या फिर अगर कोई फर्नीचर बनाने वाला दुकान जो है, वहां पर जब फर्नीचर बनता है तो कुछ वुड शेविंग्स होते हैं, कुछ लकड़ी के मतलब छीले हुए टुकड़े कुछ होते हैं वहां पे। उनको अगर आप स्मेल करेंगे या फिर जब फर्नीचर को एक्चुअली पॉलिश किया जाता है ग्लॉसी बनाने के लिए, तो वहां पर एक वुड स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता है। उसका खुशबू जैसा है, आपको एग्जैक्टली उस तरीके का वुडी खुशबू इसमें मिलेगा। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि मेरे लिए एक टिपिकल रूम फ्रेशनर या एक वुड स्पिरिट की तरह ये स्मेल करता है। और बाकी जहां पर दूसरे नोट्स हैं जैसे रोज है, वनीला है, ओजोनिक नोट्स है, मुझे उतना कुछ खास महसूस नहीं होता है। एक्चुअली बिल्कुल ही महसूस नहीं होता है। सो ज्यादातर मुझे इसमें लेमन, पचुली और हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट मस्क मुझे महसूस होता है इसमें। सो ओवरऑल मतलब जिस तरीके से ये खुशबू बनाया गया है, मुझे लगता है कि विलेन ने इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ब्लेंडिंग मुझे इसका सही नहीं लग रहा है, साथ ही साथ इसका जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं है। और इवन मैं कहूंगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सही मात्रा में बैलेंस नहीं किया गया है। सो जिस तरीके के इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि एक अच्छा परफ्यूम बन सकता था, लेकिन बैलेंसिंग ठीक से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एक अच्छा फ्रेग्रेंस नहीं बन पाया यहाँ पे। इवेंचुअली मैं ये भी कहूंगा कि सिंथेटिक तो है, केमिकल फील एक आता है इसमें,
और अरोमा केमिकल्स का जो क्वालिटी है इसमें वो मतलब अच्छा क्वालिटी नहीं है। सो इसलिए मेरा क्या है ना, इस परफ्यूम से मतलब जितना भी रिव्यूज मैंने देखा था इंटरनेट पे, तो थोड़ा सा मतलब काफी अरमानों के साथ एक्चुअली इस परफ्यूम को मैंने खरीदा था बहुत पहले, इसका 100 ml बॉटल। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस परफ्यूम का खुशबू और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इसने मुझे काफी निराश किया है एक तरीके से। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसका परफॉर्मेंस भी मुझे काफी निराशाजनक लगा है। आउटडोर्स और इंडोर्स में मुझे ज्यादा वेरिएशन नजर नहीं आता है परफॉर्मेंस में। स्किन पे लगभग मुझे इससे 1 से 1.5 घंटे तक का लॉन्जिविटी मिलता है। कपड़ों पे लगभग 2 से 2.5 घंटे तक का मुझे इससे लॉन्जिविटी मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका बहुत ही सॉफ्ट है, लगभग 1 या 1.5 फीट तक के हवा में फैलता है और शुरुआत से कम 20 या 30 मिनट तक के परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये बहुत जल्दी ड्राई डाउन में चला जाता है और एक स्किन सेंट बन जाता है। बाकी सियाज इस परफ्यूम में नहीं है। इसकी इंस्टॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये परफ्यूम बाकायदा हर सीजन में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, बस हाई हीट में या बहुत ज्यादा ठंड में इसको इंस्टॉल ना करें। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये इरिटेट करे हाई हीट में, और ठंडी के मौसम में ये परफ्यूम आपको उतना हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इस परफ्यूम का उतना पावर या स्ट्रेंथ नहीं है कि ये ठंड को काट सके। उसके बाद मैस्कुलिन खुशबू है और ज्यादातर यंग लोगों के लिए सूटेबल है। जो 18 से 25 या 30 साल के जो लोग हैं उनके लिए ये परफ्यूम एक ठीक ऑप्शन रहता है। बाकी ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो ज्यादातर जिन लोगों को ये परफ्यूम पसंद आता है वो इसे डेट नाइट्स के लिए या फिर जो उनके पार्टनर के साथ जो कोजी या इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं उस सिचुएशन में इस परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसका खुशबू पसंद है तो इसका स्प्रे रूटीन में आपको दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो कम से कम इस परफ्यूम का 15 से 16 स्प्रेज आप करेंगे तो इससे ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। इसकी कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं कहूंगा कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये किसी भी डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन नहीं है। विलन की तरफ से ये एक ओरिजिनल फॉर्मुलेशन है, क्योंकि फ्रैंकली मेरे कलेक्शन में जो भी परफ्यूम्स है, एक भी परफ्यूम ऐसा नहीं है जो एक वुड स्पिरिट की तरह स्मेल करता है या फिर एक ग्लास क्लीनर की तरह एक स्मेल करता है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि एक ओरिजिनल फॉर्मुलेशन है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो खुशबू जैसा है या फिर परफॉर्म जैसा करता है ये अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शंस आपको मिल सकता है। आप चाहें तो लेयर या फिर एंगेज परफ्यूम्स में से जो डीओ आते हैं या फिर जो बॉडी स्प्रे आता है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वाइल्ड स्टोन का कोड सीरीज का डीओ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। द मैन कंपनी या फिर बियर्डो का भी जो डीओज आता है या फिर स्किन का भी जो डीओज आते हैं वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा। तो आखिरकार इतना सारा डिस्कशन का नतीजा क्या निकलता है? देखिए, इसका जो रिटेल प्राइस है 100 ml बॉटल का वो 800 रुपीज का है, लेकिन विलेन का वेबसाइट पे या फिर Amazon या फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट पर आपको 100 ml बॉटल लगभग 400-500 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज के लिए इसका खुशबू जैसा है, परफॉर्मेंस जैसा है, मैं इसे जस्टिफाइड नहीं समझता हूँ इस प्राइस रेंज के लिए, क्योंकि बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देखिए, परफ्यूम्स जो होता है, खुशबू जो होता है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। हर इंसान का पसंद एक जैसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होगा कि जो परफ्यूम मुझे पसंद आ रहा है शायद आपको पसंद ना आए, या फिर बहुत बार जो परफ्यूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है शायद आपको काफी पसंद आ जाए, या फिर हो सकता है इवन वो परफ्यूम आपका सिग्नेचर सेंट भी बन जाए। सो इंडिविजुअल लाइक्स या डिसलाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पर्सनली ये परफ्यूम को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि देखिए 40 रुपया हो या 400 रुपया हो, किसी का मेहनत का कमाई है। सो मेहनत का कमाई कभी भी जाया नहीं होना चाहिए। आप 400 रुपया भी अगर दे रहे हैं तो एक वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट भी आपको खरीदना चाहिए। जो भी ऑल्टरनेटिव्स था वो मैंने पहले भी आपको कंपैरिजन सेक्शन में बता दिया है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। सो इन दी एंड में यही कहूंगा कि इसके खुशबू को आप देखें, परखें, समझें, फिर दूसरे ऑप्शंस को भी आप ट्राई करें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये खुशबू सबसे बेस्ट है तो आप इसको बेशक खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल मैं इसका रेटिंग 3 या 3.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। इसी के साथ समाप्त होता है विलेन स्नेक का रिव्यू। आशा करता हूं आपको रिव्यू जेन्युइन लगा है। कमेंट से मुझे बताइएगा कि ये परफ्यूम आपको कैसा फील होता है, और साथ ही साथ अगले कौन से इंडियन परफ्यूम ब्रांड का रिव्यू आप देखना चाहते हैं
कृपया मुझे वो भी रेकमेंड कर दें ताकि जल्द से जल्द मैं उन परफ्यूम्स को टेस्ट करके उसका रिव्यू बना सकूं। तो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।